हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th जो कि हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के पूरी किताब के महत्वपूर्ण नियम को बताएंगे। हम आपको इस वीडियो में 5 ऐसे महत्वपूर्ण नियम को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 ही आपको तैयार करने हैं नियम। इसमें से आपका एक न एक नियम जरूर पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, 100% है, क्योंकि ये रिपीटेड आपके नियम हैं यानी रूल्स। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो कौन कौन से उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो देखिए, पहला नंबर हमारा कॉलराउस का नियम। क्या? पहला नंबर हमारा कॉलराउस का नियम है। दूसरा आपका हार्डी-सोल्जे का नियम है। तीसरा आपका हेनरी का नियम है। चौथा आपका राउल्ट का नियम है। पांचवा फैराडे विद्युत अपघटन का नियम है। तो ये 5 आपके ऐसे नियम हैं जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 100% है। इसमें से आपके एक न एक जरूर पूछेगा, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला नियम है कॉलराउस का नियम। क्या? कॉलराउस का नियम। तो कॉलराउस का नियम होता क्या, देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। क्या? कोई अनंत तनुता है, ये आपका अनंत तनुता है, इसकी जो मोलर यानी ये मोलर यम मोलर चालकता है, इसमें जो आपका उपस्थित धनायन है, ये धनायन और ऋणायन, इसमें आपका एन और Cl, ये आपके धनायन और ऋणायन उपस्थित हैं। इन मोलर चालकताओं के यानी इन मोलर चालकताओं के योग की क्या होता है, बराबर होता है। कौन? कॉलराउस का नियम। यह कहता है कि जो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता जो विलयन में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों यानी Na+ और एक आपका टूटेगा Cl-, ये आपका Na+ और NaCl, तो ये आपका योग के बराबर होगा। ये आपका जो है कॉलराउस का नियम कहलाता है। उसके बाद हमारा इसमें कॉलराउस के नियम का अनुप्रयोग में आपको पूछ लेता है। तो अनुप्रयोग में आपका ये 2 होता है, लेकिन आपका एक आपका इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट उसको हम बता देते हैं। तो इम्पोर्टेंट आपका ये है वियोजन की कोट ज्ञात करने में। क्या? वियोजन की कोट ज्ञात करने में, यही आपका इम्पोर्टेंट है। क्या? वियोजन की कोट ज्ञात करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है वियोजन की कोट ज्ञात करने में, जब किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात की को वियोजन की कोट कहते हैं। क्या? देखिए, किसी सांद्रता पर, कोई सांद्रता है C, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता यानी कि जो आपकी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता किसी सांद्रता यानी C अनंत तनुता पर, अनंत तनुता यानी कि इनफाइनाइट अनंत, ये सांद्रता, ये आपका अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, इन दोनों के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। उसी को हम वियोजन की कोटि कहते हैं। तो ये आपका फार्मूला है। यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका लेमडा इनफाइनाइट यम, ये आपका अनंत तनुता है, अनंत तनुता की मोलर चालकता है। और ये आपका देखिए, ये आपका लेमडा पे C, पावर पे C है, और ये यम यानी कि मोलर चालकता की सांद्रता पर मोलर की चालकता, इसी सांद्रता पर C जो है विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। तो ये आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि था कॉलराउस का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम था। अगला हम चलिए देखते हैं। अगला नंबर हमारा क्या था, आपको हम दिखाते हैं। तो अगला नंबर हमारा यहाँ पर था हार्डी-सोल्जे का नियम। क्या? हार्डी-सोल्जे का नियम। इसको चलिए देखते हैं। हार्डी का सोल्जे का नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं हार्डी का सोल्जे का नियम होता क्या है। किसी आयन P, क्या? किसी आयन की संयोजकता, क्या? किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी अधिक होती है। इस नियम को ही हार्डी-सोल्जे का नियम कहते हैं। क्या? किसी आयन है, उसकी जो संयोजकता होगी वह जितनी अधिक होगी, उसकी स्कंदन करने की क्षमता जो होगी उतनी ही अधिक होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, हार्डी-सोल्जे का नियम कहते हैं। जो ये नियम होता है उसी नियम को कहते हैं हार्डी-सोल्जे का नियम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो कि दूसरा नंबर आपका नियम था। तीसरा नंबर नियम हमारा है यहाँ पर हेनरी का नियम। क्या? हेनरी का नियम। ये हेनरी का नियम, ये तीसरा है, यहाँ पर नोट कर लीजिए, हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी, ये आपका हेनरी का नियम पूछता है और इसकी सीमाएं। तो हेनरी का नियम होता क्या, देखिए। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। क्या? इस नियम के अनुसार कहता है कि ताप पर कोई गैस की द्रव में, क्या? गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, यानी कि यम समानुपाती P, जहाँ पर यम बराबर हो जाएगा KH, यानी समानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक K नियतांक जुड़ जाएगा।
क्या KH आपका हेनरी नियतांक जुड़ जाएगा उसका ये P। जहाँ पर आपका M घुली हुई गैस की मात्रा है, P आप गैस का दाब है, KH क्या है हमारा हेनरी नियतांक है। ये तो हो गया हेनरी का नियम। अब हेनरी की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं देख लीजिए। हेनरी के नियम की सीमाएं में पहला है तनु विलयन पर लागू होता है। कौन? जो हेनरी का नियम है वो तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा है जो हेनरी का नियम है निम्न दाब और उच्च ताप पर कार्य करता है। तीसरा है हेनरी का नियम की सीमाएं में हेनरी का जो नियम है वह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। तो ये हेनरी के नियम की सीमाएं हैं, इसको नोट्स करिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर हमारा है जो इम्पोर्टेंट आपका है नियम है वो है राउल्ट का नियम। क्या? राउल्ट का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राउल्ट का नियम। इसे चलिए देख लेते हैं। उसके वहाँ फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम रहेगा। तो चलिए राउल्ट का नियम देखते हैं। तो चौथा नंबर राउल्ट का नियम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राउल्ट का नियम होता क्या देख लीजिए। इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आवेशित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या? जो ये नियम कहता है किसी विलायक में अवाष्पशील विलय है उसे मिलाने पर जो प्राप्त होता है विलयन के वाष्प दाब का आवेशित अवनमन उसी को विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि P0 माइनस PS अपान में P0 बराबर N, और ये आपका नीचे N प्लस कैपिटल N, यानी कि N प्लस कैपिटल N बराबर होता है N। तो यहाँ पर हो जाएगा P0 माइनस PS अपान में P0 बराबर N अपान में कैपिटल N। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। इसकी सीमाएं देख लेते हैं। सीमाएं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है राउल्ट के नियम का। तो सीमाएं में है आपका पहला है यह वाष्पशील पदार्थों के विलायक पर लागू होता है। कौन? जो राउल्ट का नियम है वह अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। दूसरा देखिए ये तनु विलयन पर लागू होता है। कौन? राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम जो है वह तनु विलयन पर भी लागू होता है। तीसरा है यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता। कौन? राउल्ट का नियम जो है वह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता। तो ये आपको जो है राउल्ट के नियम की सीमाएं में लिख देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो कि लास्ट हमारा है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। तो दो नियम है इसके, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। इनको चलिए देख लेते हैं। तो पहला हमारा नियम है प्रथम नियम। जो प्रथम नियम है उसमें क्या है देखिए, विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। क्या? विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होती है उसी की प्रवाहित धारा होगी वो विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। यानी W आपका ये समानुपाती Q, आपका W बराबर हो जाएगा ZIT। क्यों Q बराबर होता है IT? क्या? Q बराबर IT होता है। तो यानी कि W बराबर हो जाएगा ZIT। ये Z जो है आपका जो है नियतांक, सेल नियतांक है आपका। ये जो है जब यह समानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक जुड़ेगा रासायनिक सेल नियतांक जुड़ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर W बराबर ZIT हो जाएगा। द्वितीय नियम में क्या कहता है देख लीजिए। द्वितीय नियम आपको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है द्वितीय नियम। इसमें कह रहा है यदि विद्युत धारा की समान मात्रा में, क्या समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। यानी कि W1 समानुपाती E1 और ये W2 समानुपाती E2। और उसके बाद नीचे आपका हो जाएगा W1 अपान में W2 E1 E2। ये हो जाएगा इसका द्वितीय नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। तो ये थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम, टोटल 5 नियम थे। तो ये थे आपके टोटल 5 नियम जो कि मैंने इस वीडियो में बताया आप सभी को। तो जैसा कि मैंने आप सभी को ये आपको देखिए, हमने आपको कोलराउस का नियम, हार्डी-सूज़े का नियम, हेनरी का नियम, उसके बाद राउल्ट का नियम, विद्युत अपघटन के नियम, ये मैंने टोटल आपको 5 ऐसे नियम बताए हैं जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ये रिपीटेड हैं। तो यही 5 नियम में से आपका एक नियम जरूर पूछेगा, 1-2 नियम जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो इसको जरूर तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आई होप आप सभी को ये सभी नियम समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका जो है PDF प्रोवाइड हो जाएगा। अगर उसका लिंक चाहिए तो आप जाइए अबाउट सेक्शन में, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सभी जो है सब्जेक्ट के जो है PDF मिलते रहेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।
चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।